नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है कि हमारे चैनल पे जंग यूपी टेट एंड सीटेट का बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको एक बेहतर तैयारी कराई जा रही है। उसी कड़ी में मैं आपको हिंदी विषय पढ़ा रहा हूं। हिंदी विषय में अभी तक आपने 9 क्लासेस देखी हुई हैं, जिसमें मैंने अभी संज्ञा सर्वनाम पढ़ा चुका हूँ, वर्णमाला पूरी पढ़ा चुका हूँ। तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई है। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको विशेषण टॉपिक पढ़ाऊंगा। विशेषण में जितना भी आपके परीक्षा में पूछा गया है, शुरुआत से अंत तक देखिएगा वीडियो, फिर आप कहेंगे हाँ, विशेषण में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा गया है। कोई भी टॉपिक जो उठाया जा रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है जो आपको पेपर में ना आए। ठीक है, तो आप अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने डीएलएड के अन्य साथियों तक शेयर भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें मैं आपको विशेषण पढ़ाऊंगा। विशेषण देखते हैं क्या होता है। ये क्या लिखा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मेरे पास एक काली गाय है। क्या है? काली। काली क्या हो गई? गाय की विशेषता हो गई। गाय इसमें संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता क्या बताया? काली। काली क्या हो गई? संज्ञा की विशेषता हो गई। तो यहाँ पे काली क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है। वह होशियार लड़का है। इसमें होशियार क्या हो गया? लड़के की विशेषता हो गई। क्या हो गई? लड़के की विशेषता। तो होशियार इसमें क्या हो गया? विशेषण हो गया। जैसे मेरे पास लाल कमीज है। भाई मेरे पास लाल कमीज है, तो लाल क्या हो गई? कमीज की विशेषता हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लाल विशेषण हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप देखते हैं भाई, विशेषण आपको समझ में आ गया कि जो संज्ञा या सर्वनाम की भाई जो विशेषता बताते हैं शब्द, वो क्या कहते हैं? वो विशेषण कहते हैं। ठीक, अब भाई देखते हैं विशेष क्या होता है। वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है, वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विशेष। जैसे इसमें विशेष क्या हो गया? काली किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की। तो इसमें गाय क्या हो गया? विशेष हो गया। ठीक है, वह होशियार लड़का है। होशियार किसकी विशेषता है? लड़के की। तो लड़का क्या हो गया? विशेष हो गया। लाल किसकी विशेषता बता रहा है? कमीज। कमीज भाई लाल है, तो कमीज क्या हो गया? इसमें विशेष हो गया। तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई। तो दोनों चीज़ पता समझ में आ गई कि क्या विशेषण है और क्या विशेष है। ठीक, विशेषण शब्द जातिवाचक संज्ञाओं को मर्यादित करते हैं। विशेषण शब्द जो हैं जातिवाचक संज्ञाओं को मर्यादित करते हैं। ठीक है, ये इसका, जैसे मेरे पास काली गाय है। उपरोक्त वाक्य में गाय शब्द संपूर्ण जाति का बोध कर रहा है, लेकिन काली शब्द का प्रयोग विशेष गायों की बात की गई है। इसे ही जातिवाचक संज्ञा को मर्यादित करना कहते हैं। अब देखिए, अब गाय तो पूरी जातिवाचक संज्ञा हो गई, वही बताया। गाय क्या हो गई? पूरी जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन अगर हम काली गाय यहाँ पे लिख दें, तो ये केवल एक विशेष प्रकार की गायों के बारे में हो गया कि काली गायों के बारे में विशेषता बताई गई है। ठीक है, तो ये हम क्या कह रहे हैं कि ये जातिवाचक संज्ञाओं को मर्यादित करते हैं। विशेषण शब्द जो हैं जातिवाचक संज्ञाओं को मर्यादित करते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं आगे। अब देखते हैं भाई, प्रविशेषण किसे कहते हैं? क्या? प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? ये शब्द संज्ञाओं को भी विशेषता होता है। ये शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। भाई जो विशेषण की भी जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। जैसे राम एक बहुत होशियार लड़का। इसमें बहुत क्या हो गया? पहला होशियार तो भाई विशेषता हो गई उसकी, लेकिन अगर हम बहुत बोल दें तो क्या हो गया? ये विशेषण की भी विशेषता हो गई। तो वही लिखा है, उपरोक्त में वाक्य में बहुत एक प्रविशेषण, होशियार एक विशेषण एवं विद्यार्थी एक विशेष शब्द है। ठीक, बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। होशियार क्या हो गया? विशेषण हो गया। और विद्यार्थी क्या हो गए? विशेष हो गया। ठीक, समझ गए? तो आप सब चीज़ें की विशेषण की भी जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो आप सब समझ गए हैं। अब देखते हैं भाई इसके प्रयोग क्या होते हैं। विशेषण के प्रयोग, इसका दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है।
विशेषण विशेष प्रयोग, विशेषण विशेष प्रयोग। जैसे काला घोड़ा, इसमें विशेषण काला हो गया, विशेष क्या घोड़ा, ठीक। काला घोड़ा विशेष प्रयोग, घोड़ा काला है, ठीक। तो दो प्रकार से इसका प्रयोग होते हैं, ठीक। आप ये समझ गए। चलते हैं विशेषण के भाई भेद देख लेते हैं। विशेषण के भेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण, ठीक। अब देखते हैं पहला भाग, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के प्रकृति, गुण, दोष, रंग, अवस्था, दशा, आकार, आकृति का बोध कराते हैं। गुणवाचक क्या कहते हैं भाई? गुण बताते हैं। सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के प्रकृति, गुण, दोष, रंग, अवस्था, दशा, आकार, आकृति का जो बोध कराएं वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे कालबोधक गुण। कालबोधक गुण कौन कौन से होते हैं? प्राचीन, नवीन, पुरातन, नया, पुरातन, भूत, वर्तमान, भविष्य, आजकल आदि शब्द जो होते हैं कालबोधक गुण होते हैं, ठीक। जैसे सांची प्राचीन इमारत है, क्या प्राचीन हो गए ना, पुराना की बहुत पुरानी इमारत है, तो ये इसका गुण है, लेकिन क्या बता रहा है? एक काल के बारे में बता रहा है कि यह बहुत पुरानी इमारत है। तो यहाँ पे ये हो गया पुरानी इमारत, क्या प्राचीन क्या हो गया? कालबोधक गुण हो गया। भारत के वर्तमान, अब यहाँ पे वर्तमान आ गया। वर्तमान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो यहाँ पे इसका वर्तमान क्या हो गया? कालबोधक गुण हो गया, ठीक। आज भारत पाकिस्तान के मध्य क्रिकेट खेला गया, तो आज क्या हो गया इसमें? आज भाई कालबोधक गुण हो गया, ठीक। अब चलते हैं रंगबोधक गुण के बारे में जानते हैं। जैसे लाल, नीला, पीला, गुलाबी, आसमान बैंगनी, किसी भी रंग का अगर हो तो ये रंगबोधक गुण होते हैं। जैसे मेरे पास लाल कमीज है, तो यहाँ पे रंगबोधक गुण हो गया। मेरे कार का रंग आसमानी है, तो ये रंगबोधक गुण हो गया। अब देख लेते हैं भाई अवस्था बोधक गुण क्या, गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। बूढ़ा, जवान, नवा, इसमें अवस्था बता रही है किसी की एज। बूढ़ा जवान, नवयुवक, नवयुवती आदि क्या हो गए? ये अवस्था बोधक गुणवाचक विशेषण हो गए। जैसे वह नवयुवक कल वापस आएगा, नवयुवक बोला गया। राम के पिता बूढ़े हैं, तो ये सब क्या है? अवस्था बोधक। अब देखते हैं भाई आकार बोधक गुणवाचक विशेषण कौन सा है। लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला आदि ये सब क्या है? आकार बता रहे हैं। किसी का मुंह लंबा है, ये मतलब ये रास्ता लंबा है, तो क्या हो गया? ये आकार बता रहे हैं रास्ते का, तो ये गुणवाचक हो गया, आकार बोधक गुणवाचक विशेषण, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट पे, स्थानवाचक विशेषण। स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? बाहरी, विदेशी, अंदरूनी आदि, इसमें ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बाहरी हो गया, अंदरूनी हो गया, विदेशी, ये सब क्या है? स्थान बोधक। जैसे कल एक विदेशी व्यक्ति घर आया था, श्याम बाहरी प्रदेश का रहने वाला, तो ये क्या हो गया? स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अब गुणवाचक विशेषण में क्या लिखा है? ईमानदार, बेईमान, सुगंधित, बदबूदार, स्वच्छ, गंधाद, तो सबका गुण होता है, तो ये सब क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे श्याम एक ईमानदार कर्मचारी है, तो ईमानदार क्या हो गया इसमें? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। कार्यालय स्वच्छ नहीं है, तो स्वच्छ क्या होगा इसमें? गुणवाचक। इसका गुण बता रहा है कि कार्यालय भाई गुण या दोष कुछ भी, तो क्या है? स्वच्छ। यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अब अगला देखते हैं दशाबोधक गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं। जैसे दुबला, बारी, गाढ़ा आदि, ये सब क्या होते हैं? दशाबोधक। जैसे रोहन दुबला लड़का है, तो ये दशा बताई जा रही है कि रोहन भाई दुबला है। दूध गाढ़ा है, तो ये क्या है? उसकी दशा बताई जा रही है, ठीक है। अगला देखते हैं भाई संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। वह विशेषण जो अपने विशेष्यों को निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए, अर्थात संख्या या सर्वनाम की वह संख्या का बोध कराए, संख्यावाचक। इसमें भाई संख्याओं का प्रयोग किया जाए तो वो संख्यावाचक। जैसे 5 विद्यार्थी दौड़ते हैं, 7 घोड़े दौड़ चल रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। एक लड़का, 10 बच्चे, 2 गुना लाभ, ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। ये सब आप देखते हैं भाई निश्चित संख्या, इसके भी 2 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 2 भेद होते हैं इसके भी। कौन कौन से? एक होता है निश्चित, जिसमें किसी निश्चित संख्या का ज्ञान हो, मतलब कि 10 पता चल गया कि 10 बच्चे हैं, निश्चित है एक संख्या, तो ये क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 5 आदमी हो गया, तो 5 क्या हो गया? निश्चित है, तो ये निश्चित संख्यावाचक हो गया। पूर्णांक बोधक किसे कहते हैं? जैसे
1, 10, 100, 1000, लाख आदि क्या है पूर्णांक। तो ये पूर्णांक बोधक हो गए। पूर्णांक होते हैं, आपको पूर्णांक बता चुके हैं गणित की क्लास में। तो अब पूर्णांक 1 और 10 ये सब क्या है पूर्णांक हैं, तो पूर्णांक बोधक हो गए। गणना बोधक क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 जिनको हम गणना कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं संख्याओं के रूप में, तो क्या होते हैं गणना बोधक। क्रमवाचक, एक क्रम बताया जाता है, पहला उसके बाद दूसरा उसके बाद तीसरा, तो एक क्रम बोधक हो गए। आवृत्तिवाचक मतलब उसकी आवृत्ति बताई जाती है, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये सब आवृत्तिवाचक बोधक। ये आपके क्वेश्चन में आता है पेपर में कि आवर्त निम्न में से आवृत्तिवाचक बोध संख्या विशेषण कौन है, तो आपको कैसे लिखेंगे, यही सब बहुत डीप पढ़ाया जा रहा है आपको। तो आप मन लगा के अच्छे से पढ़िए और ये नोट्स बनाइए अच्छे से अपनी कॉपी पे। ये इतनी आसानी से मिलेंगे नहीं आपको, अच्छे से अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहाँ पे जाइए आप आराम से और उसको ज्वाइन हो जाइए और अपनी एक अच्छी तैयारी कीजिए, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देखे जाते हैं, तभी ये कराया जा रहा है। समुदाय या समूह बोधक संख्या विशेषण कौन होते हैं, ये 2, 3, 4 ये सब समूह बताया जा रहा है, ठीक है। तो क्या है समुदाय या समूह बोधक। अगला समुच्चय, मतलब कोई एक प्रकार का समुच्चय बना, दर्जन, जोड़ा, ये सब क्या हो गए समुच्चय बोधक। प्रत्येक बोधक संख्या विशेषण, तो प्रत्येक, हर एक, ये सब क्या हो गए प्रत्येक बोधक। अपूर्णांक जैसे पौना, सवा, 1.5, 2.5, ये मतलब कि अपूर्णांक, ये पूर्णांक नहीं है, मतलब आधा अधूरा उसमें जुड़ा होता है। पौना, सवा, 1.5, 2.5 ये क्या है अपूर्णांक बोधक। ये आपके निश्चित संख्याओं के भेद हो गए। आप देखते हैं भाई अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या कहते हैं, जिस विशेषण से संज्ञा निश्चित रूप से नहीं जानी जा सके वह निश्चित। तो इसमें मतलब कि निश्चित नहीं होती संख्या, कुछ भी हो सकता है, जैसे कितने हो गए, कितने लोग बेहोश हो गए, कितने छात्र उपस्थित थे, कितने फल खाकर भूख मिट गई, कितनी देर बाद हम चले जाएंगे। तो ये सब क्या है अनिश्चित हो गया, कोई इसका बोध नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आगे देखते हैं भाई परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा भाग हम देखते हैं। वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित अवस्था, निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा, परिमाण का बोध कराए, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है, तो ये क्या हो गए परिमाणवाचक विशेषण हो गए, ठीक है। जैसे शेर भर दूध, तोला भर सोना, तोला भर सोना, थोड़ा पानी है, कुछ पानी, ये सब क्या हो गए परिमाणवाचक विशेषण हो गए। परिमाण बताया जा रहा है इसका मतलब कि मात्रा बताई जा रही है, परिमाण माने मात्रा। तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन और घी लाओ, हैं 2 लीटर दूध, बहुत चीनी, ये सब परिमाण बताया जा रहा है, ठीक है। इसका तो क्या हो गए ये परिमाण जिसमें बताया जाए वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से इसके 2 भेद होते हैं। निश्चित परिमाण जिसमें हमको एक निश्चित संख्या पता चले, जैसे 2 लीटर दूध, 3 लीटर तेल, तो ये निश्चित परिमाण बताया जा रहा है, ठीक है। और निश्चित में थोड़ा दूध, थोड़ा तेल, तो ये अनिश्चित परिमाण बताया जा रहा है, तो यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। चलते हैं अगला भेद देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है भाई, पढ़ते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम क्या हो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, सर्वनाम जैसे वह और वे, ये सब क्या है सर्वनाम है। तो ये कभी जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तथा जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता की तरफ संकेत करें, उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको क्या कहते हैं संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण, ठीक, संकेतवाचक विशेषण, ठीक, क्या कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। क्या बोला, पहला चीज जो बताइए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज़ क्या बताई, तथा जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता की तरफ संकेत करें। जो सर्वनाम भाई क्या करें, संज्ञा से पहले लग के विशेषता बताएं, संज्ञा की विशेषता की तरफ संकेत करें, उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कैसे, अब उसका हम समझते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, ये संज्ञा से पहले विशेषण, ये सर्वनाम है, संज्ञा से पहले लगा है और इसकी विशेषता बता रहा है कि ये भाई मेरी पुस्तक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया। कोई बालक, ये बालक कोई संज्ञा थी, उससे पहले कोई लगा जो कि एक सर्वनाम है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, तो ये क्या हो गया
तो ये हमारा सर्वनामिक विशेषण हो गया। किसी का महल, वह लड़का, वह लड़की, ऐसे सारे सब आप देख लेंगे। अगला देखते, इसके उदाहरण देख लेते हैं। यह लड़का तेज भागता है। यह लड़का तेज भागता है। लड़का तेज भागता है। तो यह लड़का, यह एक सर्वनाम है, लड़के की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण। इस कबूतर, यहाँ पे इस हो गया, यहाँ पे उस मटके, यहाँ पे उस हो गया, तो ये सब क्या है? सर्वनामिक विशेषण। अब इसके भी दो भेद होते हैं। मौलिक सर्वनामिक विशेषण, जिसमें क्या है? यह कार मेरी है, वह पुस्तक मेरी, तो ये क्या हो गया? मौलिक सर्वनामिक विशेषण। और यौगिक क्या है? ऐसी कार नहीं देखी, ऐसी कार नहीं देखी, वैसी पुस्तक नहीं देखी, तो इसमें यह और वह क्या हो गया? मौलिक सर्वनामिक। और ऐसी वैसी क्या है? यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे आपके पेपर में दे देगा क्वेश्चन कि निम्न में से मौलिक सर्वनामिक विशेषण क्या है, और 4 ऑप्शन देगा, यह, ऐसी, वैसी और कोई, तो आप उसमें यह को टिक करेंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है सब। विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं। अब देखते हैं भाई, विशेषण की तुलनात्मक, ये नया टॉपिक है। इसकी 3 अवस्था होती हैं। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। 3 अवस्था होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ये विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं हैं। जैसे राम होशियार विद्यार्थी है, जहाँ किसी से तुलना नहीं की जा सकती है, वहाँ विशेषण की मूलावस्था होती है। जहाँ किसी से तुलना ना की जाए भाई, वहाँ पे मूलावस्था होती है। भाई राम होशियार विद्यार्थी है, तो केवल ये राम से मतलब है, किसी से इसकी तुलना नहीं की जा रही, तो ये मूलावस्था है। अब अगर अब तुलना कर दी जाए भाई, जैसे राम श्याम से होशियार है विद्यार्थी, जहाँ 2 की तुलना होती है, वहाँ विशेषण क्या होती है? उत्तरावस्था। अगर हम 2 से तुलना कर दें तो वहाँ पे क्या होगा? उत्तरावस्था। ठीक है, 2 से तुलना अगर कर दी जाए तो वहाँ उत्तरावस्था होती है। राम सबसे होशियार है, जहाँ उसको सबसे उत्तम बताया जाता है, वहाँ उसकी उत्तमावस्था है। तो तीनों अवस्थाएं आपको पता चल गई। तो जहाँ पे किसी से तुलना ना की जाए वो मूलावस्था होती है, जहाँ किसी से तुलना कर दी जाए वो उत्तरावस्था होती है, और जहाँ की सबसे उत्तम बताया जाता है वहाँ क्या होता है? उत्तमावस्था। ठीक है, तो तीनों अवस्थाएँ आपको पता चल गई। जैसे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसके थ्रू आप समझिए। लघु, लघुत्तर, लघुत्तम। यहाँ लघुत्तर क्या हो गया? उत्तरावस्था, और लघुत्तम उत्तरावस्था। ठीक, उच्च, उच्चतर, जैसे आपने वो डिग्री पढ़ी होंगी ना, विशेष वही है कि कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, वही उसकी उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। कोमल, कोमलतर, कोमलतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। निम्रतर, निम्नतम। निप्रियतर, प्रियतम। महत्तर, महत्तम। अधिकतर, अधिकतम। न्यूनतर, न्यूनतम। तो ये सब हैं, आपको आराम से देखिए, कोई समस्या नहीं होगी आपको। अब संज्ञा से सर्वनाम विशेषण शब्दों का निर्माण, ये देखते हैं। जैसे धन, संज्ञा से हम विशेषण शब्दों को बना रहे हैं। धन से क्या होगा? धनवान हो गया। अर्थ से आर्थिक। प्रदेश से प्रादेशिक। मृत्यु से मर्त्य। रसायन से रासायनिक। संसार से सांसारिक। लघु से लाघव। वन से वन्य। उपयोग से उपयोगी। आदर से आदरणीय। उन्नति से उन्नत। बुद्ध से बौद्ध। ईश्वर से ईश्वरी। तो ये सब क्या हो गए? ये सब हमारे संज्ञा से विशेषण शब्द हुए। ठीक है, आगे देख लीजिए। ईश्वर से ऐश्वरी। इच्छा से ऐच्छिक। गुण से गुणवान। क्रोध से क्रोधी। दया से दयालु। धर्म से धार्मिक। निश्चय से निश्चित। पृथ्वी से पार्थिव। पृथ्वी से क्या? पार्थिव, ये इंपॉर्टेंट है। नगर से नागरिक। शरीर से शारीरिक। मास से मासिक। वर्ष से वार्षिक। राधा से राधेय, ये भी इंपॉर्टेंट है। गंगा से गंगेय। राजनीति से राजनीतिक। मुख से मौखिक। पर्वत से पर्वती। प्राकृतिक। ठीक, ये सब क्या है? ये सब हमारे संज्ञा से विशेषण का निर्माण हुआ है। मुख से मौखिक। पर्वत से पर्वती। प्रकृति से प्राकृतिक। कर्म से कर्मठ, ये सब हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। भाषा से भाषिक, और भी हैं इसमें। भाषा से भाषिक। घर से घरेलू। जल से जलीय। भूमि से भौमिक। इतिहास से ऐतिहासिक। देव से देवीय। जहर से जहरीला। तो आप ये सब देख लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगी। सर्वनाम से विशेषण शब्दों का निर्माण कैसे होता है? जैसे कोई से कोई, सर्वनाम है कोई, और विशेषण क्या है? कोई सा। मुझ सा, जो है उसका जैसा। वो का वैसा। तुम का तुम्हारा। वह का वैसा। यह का ऐसा। तो आपको ये सब पेपर में देखने को मिलता है, तभी आपको ये विशेषण में कोई टॉपिक छोड़ा नहीं गया, सारा के सारा आपको बता दिया गया। तो आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी है।
अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आपके एक शेयर और कमेंट से हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। लाइक कीजिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको पूरी सी वीडियो अच्छे से समझ में आई है, अच्छे से आपको कवर कराया गया है सारा चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।